श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आपने नाम सुना है यति नरसिंहानंद सरस्वती, आपने सुना है ना। आजकल सोशल मीडिया पर ये बहुत ही हो गए हैं चर्चित। ये डासना गाजियाबाद यूपी के एक मंदिर के महंत हैं और इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ इन्होंने एक युद्ध सा छेड़ रखा है। और इनका कहना है कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान बनेगा। और यदि ऐसा हुआ तो फिर यहां होगा गजवाए हिंद, भारत बनेगा दारुल इस्लाम और यहां इस्लामिक राज स्थापित होगा। बहुत सारे हदीसों में है वर्णन कि गजवाए हिंद होने वाला है, यानी कि हिंद के साथ संघर्ष, हिंदुस्तान के साथ संघर्ष, और जिसके अंतर्गत सारी मूर्तियां, मंदिर और हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म के समस्त अवशेष समाप्त दिए जाएंगे कर। ये है गजवाए हिंद। और इनका कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि न हो ऐसा, तो फिर दो उपाय होंगे करने। एक, हिंदुओं को संगठित होना होगा, दूसरा हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे पैदा करने। मित्रों, अब आइए इनके विचारों पर, इनकी बातों पर, इनके द्वारा बताए गए तथ्यों पर हम विचार करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ साथ विचार कीजिए। देखिए, भारत का पीएम सुन्नी मुसलमान बने, इसमें संवैधानिक रूप से कोई हर्ज नहीं है। संविधान सारे मजहब पंथ के लोगों को समान अधिकार देता है। तो कोई भी बने, किसी भी जाति का बने, पंथ का बने, इसमें हर्ज क्या। लेकिन हर्ज कहां होता है, हर्ज कहां है? जब वह मजहबी सोच के साथ बनेगा तो फिर हर्ज होगा। तो फिर दूसरे धर्मों, दूसरे पंथों, दूसरे संप्रदायों को दबाने का हर संभव वह प्रयास करेगा। हमारे स्वामी जी को यह लगता क्यों है, आभास हो क्यों रहा है ऐसा, इस पर विचारिए। मित्रों, उनका कहना है कि भारत के 4 बड़े दुश्मन हैं। भारत के, भारतीयता के, हिंदुत्व के, सनातन के 4 दुश्मन हैं। एक इस्लामिक जिहाद, दूसरा है ईसाईयत, तीसरा है वामपंथी, तथा चौथा है तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद। ये 4 भारत के, हिंदुस्तान के, हिंदुत्व के हैं दुश्मन। और ये चारों लगे हुए हैं कि भारत मिट जाए, हिंदुस्तान मिट जाए, सनातन मिट जाए। और इन चारों में से सबसे अधिक जो ताकतवर है वो है इस्लामिक जिहादी वर्ग। और जब नेता बनने की बात होगी तो फिर इस्लामिक जिहादी वर्ग से ही बनेंगे नेता और वे ही बनेंगे पीएम। यही श्री नरसिंहानंद जी का है तर्क। लेकिन मैं यति नरसिंहानंद जी को, साथ ही संपूर्ण देश के, विश्व के लोगों को मैं आश्वस्त चाहता हूं करना कि ऐसा संभव नहीं है। हालांकि श्री स्वामी जी भी चाहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सत्य न हो। और बंधु, आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी, इसका दावा मैं स्वामी धर्मदास उदासीन कर रहा हूं। क्योंकि श्री कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है,
पर्दे के पीछे से उनका काम भी चल रहा है और उनके 3 बड़े हैं कार्य: विश्व राष्ट्र की स्थापना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रसार, तीसरा पर्यावरण संरक्षण। तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जब विस्तार होगा तो फिर ऐसे में इस्लाम, ईसाईयत वगैरह कहां टिक पाएंगे, क्योंकि ये विचारधारा बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। और इसलिए धीरे धीरे इनकी शक्ति अब घटने वाली है। अब समूचा विश्व एक राष्ट्र बनने की ओर हो रहा है अग्रसर। विश्व सरकार की स्थापना होने वाली है। अभी आपको भले ही लगे कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और ऐसा असंभव नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन परमात्मा की योजना बन चुकी है और वह अवश्य होगी पूर्ण। इसलिए आप आश्वस्त रहें कि भारत दारुल इस्लाम नहीं बनेगा, भारत में इस्लामिक राज स्थापित नहीं होगा, भारत में गजवाए हिंद नहीं होगा। लेकिन ये न हो, इसके लिए आपको, हमको, सबको संगठित होना होगा और हम लोगों को भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। और मैं यह मानता हूं कि हम लोग वही योजना बना पाएंगे जो श्री अवतार की योजना है, जो श्री अवतार विश्व में चाहते हैं करना। हम लोग सभी उनके संवाहक हैं, श्री अवतार के विचारों के संवाहक हैं। मित्रों, आइए हम लोग ले संकल्प कि विश्व राष्ट्र बनाएंगे और धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में तर्क, तथ्य और प्रमाण वाली विचारधारा को लाएंगे, अर्थात वैज्ञानिक धर्म अध्यात्मवाद को जीवन में स्थान देंगे और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। देखिए, एक नया युग हमारा इंतजार कर रहा है, हम लोग उस ओर ही बढ़ रहे हैं। आ रहा है नव विहान